लोकसभा चुनाव की जंग अब धीरे धीरे और खतरनाक होती जा रही है। इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने अब लोकसभा चुनाव के लिए अपनी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 195 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, जहां बीजेपी ने अपनी पहली सूची में उत्तर प्रदेश के 51 उम्मीदवारों की घोषणा की है। वहीं जौनपुर लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं जौनपुर से बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद जौनपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की पहली सूची आने के साथ ही बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह के एक पोस्ट की काफी चर्चा हो रही है। धनंजय सिंह ने अपने पोस्ट सोशल मीडिया पर खुद का एक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य बस एक लोकसभा 73, जौनपुर इसके साथ ही जीतेगा, जौनपुर जीतेंगे हम के साथ अपनी फोटो भी शेयर की। हालांकि अब तक ये क्लियर नहीं है कि धनंजय सिंह निर्दलीय मैदान में होंगे या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सिंबल पर, लेकिन इस पोस्ट के जरिए धनंजय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब से बीजेपी ने लिस्ट जारी की है उसके बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म था कि आखिर अब बाहुबली धनंजय सिंह का क्या होगा, क्या वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। लेकिन उनकी एक पोस्ट ने रात होते होते सब कुछ साफ कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, वो भी जौनपुर से ही। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की बात करें तो उसने कद्दावर नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतारा है। जौनपुर के सामान्य परिवार में जन्मे कृपाशंकर मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में लैब असिस्टेंट के रूप में काम शुरू करने वाले सिंह ने 1977 में महाराष्ट्र कांग्रेस से अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी, जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उसके बाद ही अब तक बीजेपी के साथ ही चले हैं और अब वो जौनपुर से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है। पीएम मोदी वाराणसी सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा लखनऊ से राजनाथ सिंह का टिकट बरकरार रखा गया है। दूसरे बड़ी सीटों की बात करें तो मथुरा से हेमा मालिनी, लखीमपुर खीरी घटना के बाद भी खीरी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, नोएडा से महेश शर्मा, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव, गोरखपुर से रवि किशन और अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को एक बार फिर टिकट दिया गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या बीजेपी का जो लक्ष्य है अब की बार 400 पार वो जीत पाते हैं या नहीं। वहीं देखना होगा कि क्या बाहुबली धनंजय सिंह जौनपुर में निर्दलीय उतरते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।